आज हम लोग सीखेंगे कि हमारा टेस्टर कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारी सॉकेट होती है उसके दोनों तरफ जलता है, मतलब न्यूट्रल वाले में भी जलता है और फेज वाले में भी जलता है। इसका क्या रीज़न है? तो मैं आपको बता दूं, इसका 2 रीज़न है और उन दोनों रीज़न को आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले एक रीज़न को जानते हैं कि हमारा टेस्टर दोनों तरफ जल रहा है और एक समान बल्ब जल रहा है और हमारे घर का कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। मतलब कि टेस्टर तो बता रहा है लेकिन दोनों तरफ बता रहा है और एक समान बता रहा है, और ये जो हमारे घर में बल्ब टीवी वगैरह हैं वो सब काम भी नहीं कर रही, मतलब लाइट भी नहीं आ रही है। तो इसमें क्या फ़ाल्ट होगा, तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रल फेज और इसका कनेक्शन हमारे बोर्ड का कर दिया गया है। और अब मान लीजिए अगर ये क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ मेन पॉइंट कि अगर आपका न्यूट्रल पोल से या किसी भी जगह पे जो कि मेन जहाँ पे आपका पोल से तार आके ज्वाइंट हुआ वहाँ, या फिर पोल से न्यूट्रल अगर ख़त्म हो गया, मतलब कि न्यूट्रल डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये फॉल्ट आएगा। और वो कैसे आएगा चलिए जानते हैं। वो ऐसे आएगा कि मान लीजिए अगर ये बीच में कहीं न्यूट्रल का तार डिस्कनेक्ट हो गया, पोल से आया और बीच में कहीं डिस्कनेक्ट हो गया, पोल से लेके जहाँ पे मेन ज्वाइंट है वहाँ तक कहीं डिस्कनेक्ट हो गया, तो अब होगा क्या? फेज़ की सप्लाई देखिए यहाँ पे आएगी और आपके किसी भी एक बोर्ड में तो ज़रूर इंडिकेटर लगा ही होगा। तो अब फेज़ की सप्लाई यहाँ पे आएगी, देखिए सॉकेट में आई, इसमें आई स्विच में, और स्विच से फिर इसमें जो हमारा इंडिकेटर है इसमें भी आया। तो पहले जब ये न्यूट्रल सही था तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रल आता था और एक तरफ फेज आता था, जिससे कि ये जो बल्ब है ये ग्लो होता था, जो इंडिकेटर का बल्ब है ये ग्लो होता था। अब न्यूट्रल के यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाने की वजह से ये जो फेज की सप्लाई है ये हमारे स्विच में भी गई, सॉकेट के भी एक पॉइंट पे गया, और फिर यहीं स्विच से आउट होके ये फेज की सप्लाई हमारी इस इंडिकेटर पे भी गया है। तो अब जो न्यूट्रल यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसके ना आने की वजह से ये दूसरे पॉइंट पे भी पहुँच जाएगा फेज, और दूसरे पॉइंट पे जैसे ही फेज पहुँचेगा तो यहाँ से ये कनेक्शन किया गया है सॉकेट के दूसरे पॉइंट पे जो कि न्यूट्रल के लिए, लेकिन न्यूट्रल नहीं है तो फेज यहाँ तक आ गया, तो अब फेज भी यहीं पे आ जाएगा, फेज भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए ये जो यहाँ पे भी टेस्टर जलेगा और जो इसके राइट साइड का होल है इसमें भी टेस्टर जलेगा और एक समान जलेगा और आपका कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। तो आपको चेक कर लेना है कि आपका न्यूट्रल आ रहा है या नहीं। तो उसके लिए ये चेक करने के लिए आप मीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपका न्यूट्रल फेज की सप्लाई आई हो वहाँ पे आप मीटर को वोल्टेज में एसी वोल्टेज में सेट करके चेक कर लें कि यहाँ पे 220 वोल्टेज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर आप सीरीज बल्ब ले लें, मतलब कि एक बल्ब ले लें और उस बल्ब में 2 वायर लगा लें और उस वायर को न्यूट्रल और फेज जहाँ पे आके जुड़ा है पोल से वहाँ पे आप लगाएं। अगर ये बल्ब ऑन हो जाता है तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये सही है, मतलब अगर ये ऑन नहीं होता है तो इसका मतलब है कि न्यूट्रल की सप्लाई नहीं आ रहा है, क्योंकि फेज तो जल रहा है बता रहा है, और अगर ये बल्ब ग्लो नहीं होता है वहाँ पे जहाँ पे मेन तार आके जुड़ा है तो इसका मतलब न्यूट्रल की सप्लाई नहीं आ रही है। तो आप न्यूट्रल को चेक करें, बीच में कहीं ब्रेक हो गया होगा तार, या फिर जहाँ पे ज्वाइंट किया गया है पोल पे वहाँ कार्बन आ गया होगा, तो उसको आप सही करें न्यूट्रल को, उसके बाद आपके घर में सप्लाई आ जाएगी। और फिर जैसे ही सप्लाई आएगी तो ये न्यूट्रल जैसे ही जुड़ेगा दोस्तों तो होगा क्या कि न्यूट्रल अपनी जगह पे आ जाएगा और फेज अब वहाँ पे नहीं जा सकता है, क्योंकि फेज अब यहीं पे रहेगा और न्यूट्रल यहाँ पे है। तो अब यहाँ से ये न्यूट्रल यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे सिर्फ इस वाले में फेज बताएगा टेस्टर, और इस वाले में टेस्टर फेज को नहीं बताएगा, क्योंकि फेज यहीं पे रुक जा रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये एक प्रॉब्लम क्लियर हो गई कि अगर लाइट हमारा टेस्टर की लाइट जो है अगर ये दोनों तरफ जलता है और एक समान जलता है और हमारे घर का कोई भी उपकरण काम नहीं करता है तो इसका मतलब न्यूट्रल फॉल्ट है। ये क्लियर हो गया। अब कभी कभार क्या होता है कि हमारे घर में जो सप्लाई भी आती है, सिस्टम चलता भी है, उसके बाद भी ये जो सॉकेट है इस सॉकेट में न्यूट्रल नहीं बताता है, दोनों में फेज बताता है, बट टेस्टर का बल्ब जो है वो एक होल में, मान लीजिए लेफ्ट या राइट किसी एक होल में तेज पूरा फुल जलता है और एक में थोड़ा कम जलता है। इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारे ट्रांसफार्मर के पास अर्थिंग की गई होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से जो अर्थिंग निकलती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो पूरे सिस्टम को वही अर्थिंग कंट्रोल कर ले, इसलिए वहाँ पे एक अर्थिंग भी की गई होती है। ट्रांसफार्मर के पास एक अर्थिंग की गई होती है जो कि वही
तार अर्थिंग से ज़मीन से उठा करके ले जाके ट्रांसफार्मर से जो न्यूट्रल आउट होता है उसमें ज्वाइन किया जाता है कि अगर कभी ट्रांसफार्मर की जो अर्थिंग है वो कमज़ोर पड़े तो ये वहाँ से ज़मीन से अर्थिंग को ले लें और वो कमज़ोर ना पड़े। तो कभी अगर उस ट्रांसफार्मर के पास जो अर्थिंग ज़मीन से की गई है वो अर्थिंग अगर कमज़ोर हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारी अर्थिंग कमज़ोर होने की वजह से अब ये दोनों में फेज बताएगा, एक में कम बताएगा, जिसमें न्यूट्रल रहेगा उसमें कम बताएगा और जिसमें फेज रहेगा उसमें फुल बताएगा। तो ट्रांसफार्मर के पास जो अर्थिंग की गई होती है वो अर्थिंग अगर कमज़ोर हो जाएगी तो जो न्यूट्रल का तार है दोस्तों वो न्यूट्रल कम देगा, जिससे कि उसमें हल्का हल्का फेज भी प्रवाह होता रहेगा और यहाँ पे टेस्टर हमारा दोनों में जलेगा, एक में कम जलेगा और एक में ज़्यादा जलेगा। तो यहाँ पे आपका पूरा सिस्टम भी काम करेगा। तो इसका मतलब है कि अर्थिंग कमज़ोर है, अगर वो अर्थिंग थोड़ा और मजबूत कर दी जाए तो वहाँ पे सिर्फ प्योर अर्थ आएगा, अर्थिंग आएगी, मतलब न्यूट्रल आएगा, उसमें फेज फिर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हाँ इसमें हमारा फॉल्ट क्या है, कि मतलब हमारा न्यूट्रल पूरा ख़राब हो चुका है या फिर न्यूट्रल प्योर न्यूट्रल नहीं आ पा रहा है, अर्थिंग ट्रांसफार्मर के पास जो अर्थिंग की गई है वो कमज़ोर है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।